झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और डिटेल के पॉइंट्स मैं कहना चाहूँगा। पहला, काफ़ी सारे लोगों से, काफ़ी सारे रिसर्चर्स से, काफ़ी सारे ऑथर से बात करने के बाद आई फील कि महाभारत एक असली युद्ध था जो हुआ 3100 BCE के आसपास, 3100 BCE, मतलब आज से 5000 साल पहले रफली। महाभारत के एंड में कृष्ण भगवान का देहांत हो जाता है और वहां से कलयुग की शुरुआत होती है। तो आई फील कि जो भी सीख इस युद्ध की कहानी से हमें मिली वो एक्चुअली कलयुग में बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। और शायद भगवान, यानी कि मैं कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परब्रह्म के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि यूनिवर्सल गॉड। शायद वो चाहते थे कि कलयुग से पहले इंसानों को एक मैनुअल मिल जाए, इसलिए महाभारत वॉर तब हुई। और मैं ये भी मानता हूँ, इस पॉडकास्ट पर काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस आए हैं। हिस्ट्री और असली हिस्ट्री, यानी कि एक्चुअली जब हम स्टोन एज पीपल थे, स्टोन एज मैन थे, वहाँ से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है उसमें से 90% चीज़ें खो चुकी है। किसी को पता नहीं कि एक्चुअली क्या हुआ। जो ये मानते कि नहीं ये डेफिनेटली हुआ है, नहीं तो वो डेफिनेटली हुआ, ये सब गेस वर्क है। ठीक है, उस हिसाब से मैं डेफिनेटली एक चीज मानता हूं कि हमारे सोसाइटी से आने से पहले भी सोसाइटीज थी जो बहुत ज्यादा एडवांस थी, उनमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज थी। और मैं ये इसलिए मानता हूं क्योंकि इजिप्ट में पिरामिड्स में एक बड़ी बैटरी मिली है। अब वो किस चीज को पावर कर रही थी किसी को नहीं पता। उसकी कार्बन डेटिंग करी तो इट्स रफली अराउंड द सेम टाइम, 3000-4000 BC, जो महाभारत का टाइम है। मतलब उस टाइम पे बैटरीज भी थी, वो भी इजिप्ट में। और ये कहा जाता है कि भारत एक नॉलेज का कैपिटल था, विद्या का कैपिटल था। तो अगर वहां बैटरीज थी, आई एम श्योर यहाँ एटलीस्ट बैटरीज तो होंगी, और कुछ भी था शायद। फिर यहाँ अस्त्रों की बातें होती है कि मंत्र जाप करके किसी चीज को चार्ज कर देते थे, विमानों की बातें होती है, एलियंस की बातें होती है। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली शाहरुख खान ने 2011 में ये चीज कही थी रावण के रिलीज के बाद। उन्होंने कहा कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उन्हें लाइफ में एक बार किसी महाभारत प्रोजेक्ट पे काम करना है जहां हर कैरेक्टर को एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया। और ये मेरा नजरिया है महाभारत को लेकर कि हाँ, ये सब सुपर हीरोज थे। पता नहीं अगर ये सच है कि अर्जुन में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की पावर थी या भीम में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, बट आई एम श्योर कि ऐसे ही कुछ लोग थे, अर्जुन थे, भीम थे, जिनमें थोड़ी ज्यादा एबिलिटीज थी एज कंपेयर टू अदर पीपल। तो इस साइफाई एलिमेंट को लेकर आपकी क्या राय है, या जो भी मैंने अब कहा आपको उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ पूर्ण तरीके से सहमत हूँ कि महाभारत हुआ है। ठीक है, इसका कारण ये भी है कि महाभारत में भी जो डिस्क्रिप्शन भारतवर्ष का आता है, जगहों का आता है सॉरी, वो जगहें आज भी हैं। इतना डिस्क्रिप्शन नहीं तो किसी काव्य के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करना हो तो एक तो आवश्यकता भी नहीं थी, और दूसरा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। आज तो हमारे पास ड्रोन्स, ये वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सब है, तब तो वैसा एटलीस्ट वी डोंट हैव प्रूफ्स फॉर इट। फिर भी उन्होंने इतना अगर मैपिंग किया है तो उसका मतलब किसी ना किसी ने ये करा तो था। दैट इज वन। सेकेंड, महाभारत में हम जनरली कौरवों और पांडवों की बात करते हैं, परंतु उसमें उनके 50 एंसेस्टर्स, लिनिएज की पूरी बात आती है, 54। अगेन, अगर महाभारत का हेतु इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना नहीं होता तो फिर वो बताने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, हम नॉर्मली मूवीज़ वगैरह देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसमें कोई उनकी लिनिएजेस की बात करता है क्या? नहीं, एक दो मेन वाला कह दो, दैट्स इट। पर इसमें तो पूरा उन्होंने डॉक्यूमेंट करके रखा है फॉर फ्यूचर जनरेशंस कि भाई ये आपका पूरा लिनिएज है। 54+ राजा रानियों के नाम है, उनके कौन से पुत्र थे, उन सबके नाम उसमें आते हैं। ठीक है। तीसरा, आपने आर्कियोलॉजी की बात कही, तो डॉक्टर बीबी लाल, जो अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ है, उन्होंने काफ़ी सारा he used to be one of the leading archaeologists of भारत, स्पेशली इंडिपेंडेंट भारत। उन्होंने मेरठ के पास कुछ एक्सकेवेशंस किए हैं जहाँ वो उनका ये क्लेम है कि हस्तिनापुर, ठीक है, जो था उससे मिलता जुलता वो एक्सकेवेशंस है। तो वी हैव सम पार्ट्स ऑफ दैट एज वेल। प्लस आगे चल के जो काव्य हुए हैं, ये पाणिनि का अष्टाध्यायी वगैरह देखो, तो उन सब में इन इवेंट्स का रेफरेंसेस है, सेइंग इट इज इतिहास। ठीक है। चौथी बात,
हमारे जो शास्त्र है ना, जैसे आप देखो बाकी जो रिलीजन्स है उसमें देयर इज़ वन बुक टिपिकली। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा तो श्रुति है जिसमें वेद उपनिषद आते हैं, स्मृति है जिसमें धर्मशास्त्र जो मैंने अभी बताया, दर्शन शास्त्र जो फिलॉसफी की टेक्स्ट हैं, वेदांग जिसके द्वारा हम जिसमें व्याकरण ग्रामर वगैरह सारा आता है, इतिहास, पुराण। अच्छा, इतिहास में केवल 2 ही पुस्तकें कही गई है, इतिहास, सो इट वॉज, दस इट वॉज, कि ये हुआ था। पुराण हैज सम एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, बट पुराणों को इतिहास नहीं कहा गया है, केवल इन 2 ही पुस्तकों को इतिहास कहा गया है। देयर मस्ट हैव बीन सम लॉजिक टू इट, राइट, वेयर दे से इट मस्ट हैव हैपेंड। सो गिवन ऑल ऑफ दिस, मैं आपके साथ पूर्णतः सहमत हूँ कि डेफिनेटली देयर इज एन एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री, ट्रूथ, जो हम महाभारत रामायण में देखते हैं। ठीक है, जो आपने साइफाई की बात कही, मैं कहूँगी कि मेरा इस पे अध्ययन इतना है नहीं, इसलिए मैं ये नहीं जानती कि एक्चुअली क्या टेक्नोलॉजी हुई होगी तब या नहीं हुई होगी, परंतु जो महाभारत में युद्ध का डिस्क्रिप्शंस आते हैं ना, स्ट्रेटेजिकली वो इतने एडवांस्ड है कि पूछो मत। प्रत्येक दिन, आज भी जब युद्ध होते हैं तो वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशंस, है ना, तो स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशंस ऑफ द आर्मी। तो प्रत्येक दिन दोनों साइड, कौरवों ने और पांडवों ने कितने सारे व्यूहों की रचना की है। व्यू इज बेसिकली अ फॉर्मेशन, कि भाई आप कैसे अपने सोल्जर्स जो हैं, जो आपकी सेना है, उसको किस तरीके से खड़ा करोगे, उसकी मूवमेंट कैसी होगी, आप डिफेंसिव पोजीशन लोगे या अटैकिंग पोजीशन लोगे। ठीक है, हम चक्रव्यूह इज वेरी फेमस, विच वी नो कि ऐसा गोल 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 गोल, एंड जो सामने वाले जो अपोजिंग साइड है, दे हैड टू गेट इन धीरे धीरे, जिसमें अभिमन्यु फंस गए थे। उससे भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है जो चक्र शकट व्यू जिसमें आता है, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि दूसरे दिन वो जयद्रथ का वध करेंगे। अब जयद्रथ का वध करने की बात इसलिए आती है क्योंकि वो जो चक्रव्यूह था, तो द्रोण जानते थे कि अर्जुन और कृष्ण के अलावा जो वहाँ युद्ध में मौजूद थे, कोई चक्रव्यूह तोड़ना जानता नहीं है। तो अगर वो चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाएंगे तो बहुत ही सुलभता से द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे। अब राजा को पकड़ लिया तो खेल खत्म, द वॉर वुड हैव बीन ओवर। सो दैट वाज द आइडिया, इसीलिए अर्जुन को दूर लेके जाते हैं। अब चक्रव्यूह में अंदर तो जाना पड़ेगा, तो द्रोण ये नहीं जानते थे कि अभिमन्यु को आता था चक्रव्यूह के अंदर जाना, पर अभिमन्यु को बाहर निकलना नहीं आता था। उनका जो प्रशिक्षण था, जो ट्रेनिंग था, वो सिर्फ एक तरफ की हुई थी, जाने की हुई थी, बाहर निकलने की हुई नहीं थी अभी। तो युधिष्ठिर कहते हैं आप जाओ, अभिमन्यु आप अंदर जाओ और हम आपके पीछे पीछे आते हैं, ठीक है, देन वी विल मैनेज, वंस वी आर इन, हम मैनेज कर लेंगे। परंतु अभिमन्यु तो चक्रव्यूह का एंट्री तोड़ के घुस जाते हैं अंदर। जयद्रथ को कहते हैं कि वरदान मिला है कि एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर वो बाकी सारे पांडव और सैनिकों को कंट्रोल करेंगे, वो सब पे भारी पड़ेंगे। तो अभिमन्यु अकेला अंदर चला जाता है और बाकी सब वहीं के वहीं बाहर रुक जाते हैं। और अभिमन्यु अंदर जाता है और सब मिलकर, सारे बड़े बड़े जो महारथी हैं वो मिलकर अभिमन्यु को, निहत्थे अभिमन्यु को मारते हैं, विच वी नो। ठीक है, तो क्योंकि जयद्रथ के कारण कोई अभिमन्यु के साथ जा नहीं पाया, तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अगले दिन सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध करूंगा। अच्छा, अब और वो कहता है कि अगर मैं जयद्रथ का वध ना कर पाऊं तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। अब विद अर्जुन गॉन, अगेन खेल वुड हैव बीन खत्म। ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉरियर्स दे हैड। ऑफ कोर्स भीम वाज इक्वली गुड, सात्यकी वाज आल्सो गुड, बट अर्जुन वाज अर्जुन, है ना। तो अब आप स्ट्रैटेजी के अनुसार सोचो, सामने वालों को सिर्फ एक चीज करना है, समहाउ जयद्रथ को अर्जुन से बचाना है। तो वो जो बचाने के लिए जो अगेन जो स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन करते हैं द्रोणाचार्य, उसका डिटेल दिया हुआ है कि वो कैसे वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड अ चक्र शकट व्यू, विच इज लाइक एन एलिप्सिस जैसे होता है, ठीक है, विच इज चक्र शकट। शकट इज अ वैगन, रथ मान लो, उसका जो रथ है और उसका जो व्हील है चक्र, उसके जैसा आउटर फॉर्मेशन है। फिर उसके अंदर और एक व्यू बना है विच इज अ पद्म व्यू, जैसे लोटस। अब लोटस कैसे होता है कि ऐसे और नीचे सारे लीव्स मिलते हैं उसके, है ना, तो बहुत क्राउडेड होता है वो नीचे, कि सारे सैनिक वहां पर। उसके अंदर और एक व्यू बना है विच इज कॉल्ड सूची मुख। सूची मुख इज बेसिकली जो नीडल होती है उसका जो होल है, ठीक है, तो वैसा व्यू बना है। उसके अंदर जयद्रथ है।
इतने लेवल्स के अंदर, ठीक है, और उसके भी आसपास और 6 बड़े बड़े महारथी है टू प्रोटेक्ट हिम। तो ये डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने इतना दिया हुआ है। तो एज ए साइफाई तो नहीं मालूम, बट स्ट्रेटेजिकली इट वाज अ वेरी वेरी एडवांस्ड वॉर। और जो टेक्निक्स की बात होती है कि वो ऑफ कोर्स मंत्र की बात तो है ही कि वो उनका फोकस भी उतना रहा होगा, मंत्र शक्ति इतनी स्ट्रांग रही होगी, क्योंकि जो मंत्र अनुष्ठान से अस्त्र की बात तो है। सो दैट आई बिलीव, ठीक है। तीसरा आपने कहा सुपर हीरोज, तो वर दे पीपल ऑफ सुपीरियर कैपेबिलिटीज? एब्सोल्युटली, ठीक है, बट इज इट समथिंग विच इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी? हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में हमको लगता है आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, बट उन्होंने वो पाया कैसे इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, भीम तो पहले से बहुत ही स्ट्रांग थे, ही वॉज बॉर्न विथ स्ट्रेंथ, बट अर्जुन एक जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत उससे बहुत सीखने जैसा है कि उसने अपनी कैपेबिलिटी, अपना सामर्थ्य किस तरीके से डेवलप किया। तो एक तो उनकी जो कहानी है वो सब जानते हैं कि वो द्रोणाचार्य एक परीक्षा ले रहे थे और वो झाड़ पर एक पक्षी रखा था और वो सबको पूछते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स जब वो थे, जब छोटे तो नहीं बट 15-20 जो भी 14-15 साल के थे, और उनको पूछते हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है झाड़ पर। तो सब कहते हैं, तो पहले दुर्योधन से पूछते हैं, तो वो कहता है हाँ मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है, आजू बाजू में पत्ते दिखाई दे रहे हैं। युधिष्ठिर से पूछते हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये भी दिखाई दे रहा है, मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, सब कुछ, सो द पक्षी एंड एवरीथिंग एल्स। अर्जुन से पूछते हैं तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन कहता है मुझे केवल और केवल पक्षी का ये गला दिखाई दे रहा है। किसी कहानियों में आंख की बात करते हैं, बट जनरली वो जो व्यास रचित महाभारत में गले की बात है। एनीवेज, ही सेज मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दैट वन पॉइंटेड फोकस ही हैज डेवलप्ड। द्रोणाचार्य बोलते हैं शूट, और तुरंत जाके वो जो झाड़ पर है उसका गला निकल जाता है। दैट फोकस अर्जुन हैज, जो बाकी सारे भी योद्धा थे उन्होंने वो डेवलप नहीं किया था। अब अर्जुन ने ये किया कैसे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देयर इज अनदर ब्यूटीफुल स्टोरी, कैन आई टेक टाइम? श्योर। तो एक दिन तो बेसिकली अर्जुन कैसा है कि बाकी सब लोग अपना अपना प्रैक्टिस वगैरह करते थे, बट अर्जुन वाज बियॉन्ड एवरीबॉडी। लाइक द्रोणाचार्य भी बहुत आश्चर्यचकित थे कि ये पूरे टाइम वो फोकस उसका कि करना है, प्रैक्टिस करना है, ये करना है, वो करना है। तो उन्होंने जो अपने कुक थे, जो खाना वाना बनाते थे ये बच्चों के लिए, उनको बोल के रखा था कि अर्जुन को ना कभी अंधेरे में खाना मत देना और उसको बताना मत कि मैंने ये बताया है। अच्छा, बट संयोगवश जो होना था, तो एक दिन क्या हुआ, वो बच्चे रात को खा रहे थे और दिए जल रहे थे और बहुत जोर से आंधी आई और दिए बुझ गए। ठीक है, तो बाकी हम क्या करेंगे, अरे अंधेरा हो गया तो भी हम खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ऐसी कोई बातें होगी। अर्जुन खा रहा था और अचानक से उसे सूझा कि अंधेरा हो गया है, मुझे मेरा हाथ दिख नहीं रहा, ना ही मुझे निवाला दिख रहा है, पर फिर भी वो हाथ मेरे मुंह में ही जा रहा है। ठीक है, हमको लगता है कि दिखेगा इसलिए जा रहा है, बट इवन विदाउट दैट इट्स गोइंग। तो उसको लगा अच्छा इसका मतलब ये अभ्यास के कारण हुआ है, मेरे हाथ में वो मसल मेमोरी है ना, कि वो मेरे मुंह तक ही जाता है। इसका अर्थ अगर मैं कोई भी चीज के लिए प्रैक्टिस करता रहूं तो मैं वो कर पाऊंगा, माई बॉडी विल बी केपेबल ऑफ डूइंग दैट जस्ट बाय प्रैक्टिस। उस दिन के बाद वो लड़का कभी रात को सोता ही नहीं था, रात को वो प्रैक्टिस करते रहता था। और एक बार द्रोणाचार्य को आवाज आई कि क्या है, तो ही वुड प्रैक्टिस कि अंधेरे में भी वो बाण कैसे निशाने पे लगाए, एरो को कैसे निशाने पे लगाए, वो जो शब्द वेदी है ना सिर्फ आवाज सुनकर, एंड ही अचीव्स दैट। जनरली हम रुकते हैं कि हमको टीचर कुछ सिखाए, नहीं, ही न्यू व्हाट ही वांटेड एंड ही प्रैक्टिस्ड टू गेट इट डन। ठीक है, दिस वाज द क्वालिटी ऑफ अर्जुन, कि सीखना है तो उसके लिए पूरा परिश्रम कर देना है। और इस तरीके से उसका जो नाम है गुड़ाकेश वो भी पड़ता है। तो गुड़ाकेश एक तो ये है कि केश आपके वो जटाओं वाले हो, बट गुड़ाकेश का अर्थ ये भी होता है वन हु हैड अचीव्ड कंट्रोल ओवर हिज स्लीप। अब आप देखो, हम जब थके हुए होते हैं या ढंग से सो ना पाए तो क्या होता है, दूसरे दिन भी हम काम सही से नहीं कर पाते। अर्जुन हैड अचीव्ड कंट्रोल ओवर हिज स्लीप का अर्थ है ये कि वो जब चाहे तब वो सो सकता था, और जब भी सोएगा तो पीसफुल स्लीप सोएगा, एकदम डीप स्लीप, और जब चाहे तब जितने घंटे जितने दिन चाहे वो जागता जागता भी निकाल सकता था। That is the level of mental control and discipline that he had achieved, which is definitely superhero level. परंतु प्रैक्टिस करके और भी ये
कर पाते हैं, बट वही वो प्रैक्टिस, अभ्यास, वो डिसिप्लिन चाहिए जो अर्जुन में था, और वो इसीलिए सबसे अलग भी था। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।